हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दर्शना पचौरी चैनल और मेरा नाम है दर्शना पचौरी। दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि वर्ड्स के अंदर कुछ ऐसे लेटर्स होते हैं जो साइलेंट होते हैं और अगर हमें पता हो कि वो लेटर साइलेंट है तो हम वर्ड का प्रोनाउंसिएशन यानी उच्चारण सही तरीके से सीख सकते हैं। चलिए जानते हैं कि वो वर्ड्स कौन से हैं जिसके अंदर कुछ लेटर्स साइलेंट होते हैं और इसे हम किस तरीके से राइट प्रोनाउंसिएशन के साथ बोल सकते हैं। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू स्पीक द वर्ड करेक्टली, बट इफ़ वी नो द राइट प्रोनाउंसिएशन वाइल नोइंग दैट कि उसके अंदर लेटर कौन सा साइलेंट है, हमें ये पता होना चाहिए। और अगर हमें पता होगा तो हम सही तरीके से उच्चारण सीख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले हम बात करेंगे साइलेंट बी, जो हम देख सकते हैं फर्स्ट लेटर यानी BOMB। BOMB, एज यू ऑल नो दैट दिस इज एक्चुअली बॉम्ब, मगर कई लोग इसको बॉम्ब बोलते हैं, जहाँ पे B जो है इसका साउंड बिल्कुल नहीं निकालना है, इसको साइलेंट रखना है, यानी कि आप रेड कलर का B देख सकते हैं। सो हियर द राइट प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस वर्ड विल बी बॉम्ब, नॉट बॉम्ब। बॉम्ब नहीं बोलना है, इट इज़ ओनली बॉम्ब। चलिए नेक्स्ट वर्ड पे जाते हैं। CLIMB, यानी कि किसी चीज़ पे चढ़ना। इसका सही प्रोनाउंसिएशन क्लाइम होता है, लेकिन कई बार हम इसे रॉन्ग बोलते हैं क्योंकि हम लास्ट वाला B जो रेड कलर का B है उसका साउंड भी हम उसके साथ ज्वाइन करते हैं, तो वो राइट की जगह रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन बन जाता है। तो इसको कभी भी आप क्लाइंब ना बोलें, इट इज़ क्लाइम। क्लाइम यानी पेड़ पे चढ़ना या कहीं पे चढ़ना। तो एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट यू हैव टू से द राइट प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस वर्ड इज क्लाइम। नेक्स्ट वर्ड इज, आपने देखा होगा अपने बालों को बनाते हैं जिस चीज़ से, उसको हम कहते हैं कंघा। इंग्लिश में उसको कहते हैं COMB, यानी कि कोम, लेकिन कई लोग अभी भी इसे रॉन्ग प्रोनाउंस करते हैं। सो लेट्स अंडरस्टैंड टुडे दैट राइट प्रोनाउंसिएशन ऑफ COMB इज कोम, नॉट कोम्ब। कोम्ब नहीं बोलना है, इट इज़ कोम, COM, और रेड वाला B जो है वो साइलेंट है। नेक्स्ट वर्ड इज CRUMB। चलिए इसका मीनिंग समझते हैं। CRUMB का मतलब होता है टुकड़ा, जैसे ब्रेड का टुकड़ा, बिस्किट का टुकड़ा। सो इन दैट केस वी कैन से दैट क्रम। क्रम्ब नहीं बोलना है, अगेन B इज साइलेंट हियर, सो वी हैव टू से CRUM, ओनली M तक का साउंड आपको देना है, दैट इज क्रम। नेक्स्ट इज DEBT, यानी कि हम किसी चीज़ से जैसे लोन लेते हैं, कर्जा लेते हैं, तो हम उसको कहते हैं डेट। डेट बोलना है, डेब्ट मत बोलना। B इज साइलेंट हियर, सो द राइट प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस वर्ड इज डेट। ओके, डेट, B इज साइलेंट हियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी चीज़ पे जब हमें शंका होती है, जब हमें उस चीज़ पे पूरी तरह हम लोग निश्चित नहीं होते हैं कि है या नहीं है, डाउट होता है, तो इसको डाउट बोलते हैं, डाउट नहीं बोलते हैं। B इज अगेन साइलेंट हियर, सो इट इज डाउट, डाउट, B इज साइलेंट हियर। मूव ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड, दैट इज DUMB, यानी कोई चीज़ जो बोलती नहीं है या म्यूट है या किसी प्रकार से इंटरेस्ट नहीं दिखा रही है, तो हम उसको जनरली इंग्लिश में कहते हैं डम। भाई दिस पर्टिकुलर पर्सन इज डम। ये किसी चीज़ में भी अपना पार्टिसिपेशन नहीं दिखाता है, तो हम उसको इस तरीके से बोलते हैं कि भाई ये म्यूट है, इसका दिमाग नहीं चलता है, तो वी कैन से दैट ही इज़ अ डम पर्सन। सो हाउ टू प्रोनाउंस दिस वर्ड, DUMB को हम बोलेंगे डम। नेक्स्ट है भेड़ का बच्चा, यानी कि LAMB। लैम को लैम ही पढ़ना है, लैम्ब मत पढ़िएगा, B इज साइलेंट हियर, सो द राइट प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस वर्ड इज लैम। नेक्स्ट वर्ड इज LIMB, यानी कि भुजा। सो LIMB को लिम्ब ना पढ़ें, रॉन्ग होता है वो प्रोनाउंसिएशन। आप इसका प्रोनाउंसिएशन बोलिए लिम, लिम, LIM, लिम। नेक्स्ट वर्ड इज नंबर का शॉर्ट फॉर्म NUMB, यहाँ पे B साइलेंट है और इसका सही उच्चारण बनेगा NUM का नम। चलिए आगे बढ़ते हैं, साइलेंट लेटर T पे चलते हैं। साइलेंट लेटर T पे चलने पर हमें फर्स्ट वर्ड नज़र आ रहा है यहाँ पे कसाई, को इंग्लिश में हम कहते हैं BUTCHER, यानी बुचर। यहाँ पे T साइलेंट है, इसीलिए इसका सही प्रोनाउंसिएशन बनेगा बुचर। मूव ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड, इट इज कैसल, नॉट कैस्टल। इसको कैस्टल मत पढ़िए, T साइलेंट है, तो यहाँ पर साइलेंट का मतलब होता है उस चीज़ का उच्चारण या साउंड आपको नहीं लेना है। तो द राइट प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस वर्ड इज कैसल, यानी महल, जिसको हम पैलेस भी कहते हैं।
नेक्स्ट वर्ड आप जानते हैं कि ये एक त्यौहार है क्रिसमस, इसको क्रिस्टमस मत बोलिएगा, क्रिसमस बोलिएगा। नेक्स्ट इज कुर्सी की पेटियां बांध लीजिए। आपने ये कई बार सुना होगा जब हम बात करते हैं कार में बैठने की या फिर एयरप्लेन में बैठने की, तो वहाँ पे हमको इस तरीके की बात बोली जाती है। तो ऐसे में हम जब बांधने की बात करते हैं तो उसको हम फैशन बोलेंगे, फैशन। फैस्टन नहीं पढ़ना है, फैशन पढ़ना है। FASTEN को फैशन पढ़िए, फैशन मत बोलेगा। हाँ, वो फैशन का मतलब होता है फैशन करना, यानी जिसमें हम अपने कपड़े और कपड़ों के साथ साथ जूते और दूसरी जो चीज़ें हम पहनते हैं, एक्सेसरीज, वहाँ पे हम फैशन करने की जब स्पेलिंग की बात करते हैं तो वो FASHION होता है। यहाँ पे बात हो रही है बांधने की, तो ये है FASTEN यानी फैशन। नेक्स्ट वर्ड इज हम आगे लेके चलते हैं HUSTLE। यहाँ पर हम इस वर्ड की बात कर रहे हैं, इसमें T साइलेंट है तो इसका जो सही उच्चारण है वो है हसल। ओके, नेक्स्ट इज LISTEN, लिसन। लिस्टन मत पढ़िएगा, इसको लिसन पढ़िएगा, लिसन। नेक्स्ट इज MATCH यानी मैच। देन मॉर्गेज, इट इज़ नॉट मॉर्टगेज, इट इज़ मॉर्गेज, T इज साइलेंट हियर। नेक्स्ट इज इट इज़ नॉट नेस्ले, इट इज़ नेसल यानी प्रोटेक्टेड। ऑफन यानी अक्सर, इट इज़ नॉट ऑफ्टन, इट इज़ ऑफन। एंड नेक्स्ट मूव ऑन टू साइलेंट लेटर H। दोस्तों भूतों को हम घोस्ट पढ़ते हैं, बट ये घोस्ट नहीं है, ये गोस्ट है। H साइलेंट है तो इसका सही प्रोनाउंसिएशन बनेगा गोस्ट। गोस्ट बोलिएगा, घोस्ट मत बोलिएगा, है ना। H साइलेंट है, ह वाला साउंड मत निकालेगा क्योंकि H साइलेंट है। नेक्स्ट है ईमानदार यानी कि HONEST यानी कि हॉनेस्ट नहीं बोलना है। कई लोग इसको हॉनेस्ट बोलते हैं, ये हॉनेस्ट नहीं है, ये ऑनेस्ट है। आपको O से साउंड लेना है, H का साउंड नहीं लेना है। सो द राइट प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस वर्ड विल बी ऑनेस्ट यानी ईमानदार। HOUR यानी कि घंटा, हम इसे आवर भी बोलते हैं और आर भी बोलते हैं, क्योंकि ब्रिटिश इंग्लिश के अनुसार इसे आवर बोलते हैं, अमेरिकन इंग्लिश के अनुसार इट इज़ बीन साउंड एज आर। सो आप इसमें भी H को साइलेंट रखिए और इसका सही प्रोनाउंसिएशन बनेगा आर या फिर आवर, दोनों ही राइट है। नेक्स्ट वर्ड इज मैकेनिक। यहाँ पे H साइलेंट है इसलिए इसका सही प्रोनाउंसिएशन है मैकेनिक, नॉट मैकेनिक। मैकेनिक मत बोलिएगा, इट इज़ मैकेनिक। नेक्स्ट वर्ड इज रिदम, RY साउंड लीजिएगा, RYTHM का। H यहाँ पे साइलेंट है तो यहाँ पे साउंड आपको इसका नहीं लेना है, रेड वाले H का। इसका सही उच्चारण बनेगा रिदम। नेक्स्ट वर्ड इज स्कीम यानी योजना, SCHEME यानी H इज साइलेंट हियर, सो द राइट प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस वर्ड इज स्कीम। नेक्स्ट इज स्कूल, ये आपको अच्छे से पता है। नेक्स्ट इज व्हाट, व्हेन, वेयर, इसमें भी H तीनों में साइलेंट है। सो ध्यान रखिए कि आपको किस तरीके से इस वर्ड को सही तरीके से उच्चारित यानी प्रोनाउंसिएशन इसका सही होना चाहिए, इसका प्रोनाउंस सही करिएगा आप इन शब्दों का, तो ये सही इंग्लिश सुनाई देगी। चलिए नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं हम लोग, जिसमें साइलेंट लेटर हम लेंगे के का। तो साइलेंट लेटर के लेते हैं तो आपने देखा होगा घुटने को हम लोग इंग्लिश में नी बोलते हैं। यहाँ पे के साइलेंट है इसलिए सही इसका उच्चारण बनेगा नी। अब पास्ट टेंस ऑफ नो होता है न्यू, पास्ट टेंस ऑफ नो होता है न्यू, तो राइट प्रोनाउंसिएशन इज NEW का साउंड लेते हुए इसका सही प्रोनाउंसिएशन बनता है न्यू, यानी आपको कोई चीज़ पता थी। KNIC KERS यानी कि निकर्स। निकर्स का मतलब होता है छोटी बातें, छोटी बातों को हम निकर्स भी कहते हैं। नेक्स्ट इज चाकू यानी कि नाइफ, KNIFE। सिमिलरली KNIGHT यानी कि एक टाइटल होता है किसी योद्धा के लिए, किसी महान हस्ती को जब हम टाइटल देते हैं उसको ग्रेड बना के बताते हैं तो हम उसको बोलते हैं नाइट। KNIGHT यहाँ पे भी के साइलेंट है। KNIT का मतलब होता है बुनाई करना, निट करना। निटिंग इज द सेम वर्ड वी हैव टेकन इन ING फॉर्म, सो दिस इज निटिंग, दिस इज निट यानी बुनाई करना। देन दिस इज नॉब यानी गैस का नॉब होता है या किसी चीज़ का नॉब होता है जहाँ से वो चीज़ चालू की जाती है, सो KNOB यानी कि नॉब। के साइलेंट रखिएगा। नॉक नॉक कौन है, हु इज़ देयर, जब हम दरवाजे के ऊपर बैंग बैंग करते हैं तो हम उसको नॉक नॉक भी बोलते हैं। सो KNOCK में के साइलेंट है, सो अगेन इसका राइट प्रोनाउंसिएशन बनेगा नॉक।
नेक्स्ट इज गांठ, यानी कि गांठ लग जाती है, गांठ बांधते हैं हम लोग किसी चीज़ को टाइटन करने के लिए, बांधने के लिए। तो KNOT का सही प्रोनाउंसिएशन यहाँ पे आप लीजिएगा नॉट, के साइलेंट है। साइलेंट लेटर W पे आ जाइए और यहाँ पे देखिए बहुत से लोग इसको आंसवर कहते हैं, तो आंसवर नहीं बोलना है, इट इज़ जस्ट आंसर। आंसर बोलिएगा दोस्तों, आंसर यानी उत्तर। तलवार को हम लोग स्वॉर्ड स्वॉर्ड करते हैं, स्वॉर्ड मत बोलिए, W साइलेंट है इसलिए सही इसका उच्चारण बनता है सॉर्ड, सॉर्ड बोलेगा। दिस इज TWO यानी कि 2, यानी कि 2, इसको 2 बोलिएगा, 2 नहीं बोलना है, ठीक है, तो 2 बोलिएगा। WHOLE यानी कि यहाँ पे हम होल पढ़ते हैं, होल का मतलब छेद भी होता है, लेकिन होल का मतलब यहाँ WHOLE वाले होल का मतलब होता है पूरी तरीके से, समस्त, पूरी तरीके से। रैक WRAC के, इसको रैक पढ़िएगा, ये है रैप WRAP, ये है रिस्ट यानी कलाई WRIST, रिंकल यानी झुर्रियाँ WRINKLE, यहाँ पे भी W साइलेंट है, सो दिस इज रिंकल। रेक यानी टूटा फूटा RWRECK, रेक। एंड दिस इज रेन, रेन इज द नेम ऑफ अ बर्ड, a very small bird. So I hope that silent letters in English might have cleared with these particular words. आशा करती हूँ कि आपको ये साइलेंट लेटर B, T, H, K, W इन शब्दों में क्लियर हो गए होंगे। एंड आई होप दैट यू वुड अंडरस्टूड दैट व्हाट एग्जैक्टली द राइट प्रोनाउंसिएशन, इसका सही उच्चारण क्या है और हमें किस तरीके से इसको यूज़ करना है, इसके उच्चारण को। सो होप you will definitely like it and share this video so that others will also know that what is the right pronunciation. Thank you so much and मेरे साथ बने रहें, और भी दूसरे वीडियोस के द्वारा आप काफ़ी सारी चीज़ें सीख सकते हैं। प्लीज़ डू सब्सक्राइब दिस चैनल, इस चैनल को सब्सक्राइब इसलिए करेगा ताकि आप मेरे साथ जुड़े रहें और बहुत सारी चीज़ें मेरे साथ सीखते रहें और इसी तरीके से हमारा कनेक्शन बना रहे। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग दिस वीडियो।